Assalamu alaikum. This is me Sadiq Wahdan. Welcome back to my YouTube channel. And today I will discuss about the skeletal system, unit number 4, anatomy physiology, semester first. चलो हम शुरू करते हैं आज. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हम कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्केलेटल सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे. फिर डिस्कस द स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन ऑफ बोन. बोन्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शंस को पढ़ेंगे. फिर लिस्ट द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. फिर हम एनलिस्ट करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम, होल स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है इंसान के बॉडी में. आइडेंटिफाई द बोन ऑफ द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आइडेंटिफाई करेंगे और एक एक बोन का नाम हम इसमें पढ़ेंगे. डिस्क्राइब द वेरियस मार्किंग ऑन द सरफेस ऑफ बोन. बोन के ऊपर जो मार्किंग होती है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका नाम हम बताएंगे और इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे. इसके साथ साथ हम स्केल की, वर्टिब्रल कॉलम की, रिबकेज की और इसके साथ साथ पेक्टोरल गिर्डल्स और पेल्विक गिर्डल्स की, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन्स को हम डिस्क्राइब करेंगे. और लास्ट में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल पेल्विस को. चलो शुरू करते हैं डिफिनीशन से. डिफिनीशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल सिस्टम इज़ द बॉडी इंटरनल फ्रेमवर्क कंपोज ऑफ अ बोन. जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो बॉडी का हमारे पास एक फ्रेमवर्क होते हैं. इंटरनल फ्रेमवर्क यहाँ पर हम इसलिए इसको बोलते हैं कि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम इज़ मोस्टली 2 टाइप का होते हैं जो लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं. एक हमारे पास एक्सोस्केलेटन होते हैं और इसके साथ साथ एक हमारे पास एंडोस्केलेटन होते हैं. जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं वो हमारे पास जो इसमें वही स्केलेटन जो हमारे पास आउटर साइड में मौजूद होते हैं और इसमें मसल्स वगैरह जो होते हैं वो इंटीरियरली मौजूद होते हैं. जस्ट लाइक हमारे पास जो इंसेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वो इसमें आ जाते हैं. इंसान के बॉडी में जो स्केलेटन्स है वो हमारे पास एंडोस्केलेटन कहलाते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास स्केलेटन इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास बाकी मसल्स और ये चीज़ें वगैरह बाहर मौजूद होती है. तो इसलिए हमारे पास इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ द बोन. क्योंकि बोन से बना हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास बोन से बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ बोन. कार्टिलेज, लिगामेंट एंड जॉइंट, इट इज़ द आल्सो पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं. कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट बोन को कहते हैं. लिगामेंट्स हमारे पास लिगामेंट्स वो चीज़ें जो हमारे पास बोन और मसल आपस में कनेक्ट करते हैं. और जॉइंट हमारे पास जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स की जंक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं जॉइंट. और ये हमारे पास स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास मूवमेंट में हेल्प देते हैं. इंसान को एम्पावर करते हैं कि वो मूवमेंट करे, वो एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल हो जाए. तो दिस इज़ द मेन और important functions of the skeletal system. In human body the skeletal system is very important. Without skeletal system the इंसान हम नहीं पहचान सकते कि this is a human or not because they provide the structures and because of structure हम एक इंसान को पहचान सकते हैं कि इंसान है और ये हमारे पास जानवर है. तो इसमें डिफरेंस जो चीज़ पैदा करते हैं वो ओनली द वन स्केलेटल सिस्टम है. अगर स्केलेटल सिस्टम इंसान के बॉडी से हम माइनस करें तो ये हमारे पास कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा. तो इंसान के बॉडी में स्केलेटल सिस्टम हमारे पास बेसिक चीज़ है. अगर हम नीचे पढ़े, इट सपोर्ट द बॉडी शेप को भी सपोर्ट करते हैं. एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ अ मिनरल्स. ये हमारे पास एक फैक्ट्रीज़ है और इस फैक्ट्रीज़ में अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती भी है जिसको हम बोलते हैं RBC और WBCs. ये हमारे पास यहाँ बनते भी है और इसके साथ साथ ये हमारे पास मिनरल्स को स्टोर्स भी करते हैं. और इसमें अंदर बोन मैरो मौजूद होते हैं जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को पैदा करते हैं. और हमारे पास मिनरल्स इसमें येलो बोन मैरोज होते हैं. बोन्स में अंदर जो हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे इसमें अंदर लॉन्ग बोन में अंदर हमारे पास येलो बोन मैरो होते हैं जहाँ पर अंदर हमारे पास बहुत सारे
मिनरल्स वगैरह स्टोर्स होते हैं। आगे हम इसको तफसीलन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। चलो आगे चलते हैं। बोन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि बोन हमारे पास क्या है। बोन जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि बोन इज़ अ लिविंग रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। बोन हमारे पास एक लिविंग और सख्त कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। और ये हमारे पास बोन्स कोलेजन से और कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल से बनता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे तफसीलन कि हमारे पास कोलेजन्स क्या है, मिनरल क्या है, फॉस्फेट क्या है, कैल्शियम क्या है और इसकी बोन्स में अंदर इसका क्या किरदार है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ बोन आप लोग को नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ लॉन्ग बोन है। टाइप ऑफ बोन में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा बोन्स हमारे पास होते हैं। बोन्स का फंक्शन मेनली है इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, सपोर्ट, फैसिलिटेट मूवमेंट, प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड स्टोर द मिनरल। इसका काम है हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, इसके साथ साथ मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं और जो इंटीरियर हमारे पास सॉफ्ट एंड डिलिकेट मॉस है या ऑर्गन्स है इसको एक जगह प्रोवाइड करते हैं, कैविटी प्रोवाइड करते हैं और इस कैविटी में अंदर वो मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास मिनरल्स को भी स्टोर्स करते हैं अपने पास। अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में 206 मौजूद बोन्स मौजूद होते हैं। अगर हम चिल्ड्रन में देखें तो चिल्ड्रन में हमारे पास 350 तक बोन मौजूद होते हैं। यही 350 तक जो बोन्स होते हैं ये 206 तक या 206 तक तब आ जाते हैं जब इंसान हमारे पास ग्रोथ करते हैं। जब बोन ग्रोथ करते हैं तो दो बोन आपस में फ्यूज़ होते जा रहे हैं। जितना बोन आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उतना ही हमारे पास बोन की तादाद कम होते जा रहे हैं। बोन्स के डिफरेंट शेप्स है हमारे पास। मिसाल के तौर पर लॉन्ग बोन है, शॉर्ट है, फ्लैट है, इर्रेगुलर है और सिस्मॉइड है। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन सा है। पिक्चर्स में मैंने डाला है। जैसा कि हमने पीछे टाइप ऑफ बोन को पढ़ा, ये जो बोन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बोन हमारे पास होते हैं। इस बोन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फ्लैट बोन है, ये वाला फ्लैट बोन है। ये हमारे पास शॉर्ट बोन कहलाते हैं और ये लॉन्ग बोन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है जो डिफरेंट वर्क करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या काम है। ये हमारे पास सिसोमॉइड बोन्स है और ये हमारे पास इर्रेगुलर बोन कहलाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और इसका क्या क्या काम है। ये हमने दोबारा टाइप ऑफ बोन्स का एक स्लाइड मैंने डाला है। देखो आप लोग, लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन और इर्रेगुलर बोन डायरेक्टली आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि बोन हमारे पास क्या होते हैं। बोन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें अंदर बोन के स्ट्रक्चर में अंदर आप लोग 3 चीज़ें याद रखना। वो 3 चीज़ें अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों को बिल्कुल कभी भी ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन में परेशानी ना हो। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ बोन की। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन के ये हमारे पास 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, इस लॉन्ग बोन को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्ट्रक्चर ऑफ बोन को आप यहाँ देखें, नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस क्या होते हैं? डायाफाइसिस हमारे पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल पार्ट ऑफ द बोन मेड मोस्टली ऑफ अ कम्पैक्ट बोन। ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप ऑफ बोन, ये जो हमारे पास दरमियान में जो बोन मौजूद होते हैं, बोन में अंदर जो दरमियान वाला एरियाज़ होते हैं, ये वाला जो एरियाज़ होते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। ये हमारे पास डायाफाइसिस है। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन चीज़ है। इसके साथ साथ डायाफाइसिस एज द बेसिक यूनिट ऑफ द बोन, दे हैव lots of a thing and produce the red blood cells because they have red bone marrows also। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। 2 चीज़ों और अपने पास याद रखना। एक हमारे पास बोन के 2 एंड होते हैं।
एक हमारे पास होते हैं प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल इंड होते हैं और एक हमारे पास डिस्टल होते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम एपिफाइसिस बोलते हैं। जो ऊपर साइड वाला हो उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ठीक है, और जो हमारे पास इंड वाला हो इसको हम बोलेंगे डिस्टल एपिफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो एपिफाइसिस इंड ऑफ द बोन को बोलते हैं। राउंडेड इंड ऑफ द बोन, जो हमारे पास बोन्स के राउंडेड इंड होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। इसके साथ साथ मेड मेनली ऑफ अ स्पंजी कैंसिलस बोन कंटेन रेड बोन मेरोज फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन। असल में जो रेड बोन मेरोज होते हैं वो हमारे पास इसी एपिफाइसिस में मौजूद होते हैं, जो हमारे पास एंड ऑफ द बोन में मौजूद होते हैं, और इसको हम कैंसिलस बोन या स्पंजी बोन भी कहा जाता है। एपिफाइसिस में अंदर बोन मेरो मौजूद होते हैं और वह बोन मेरो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को पैदा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इस दोनों को हम एपिफाइसिस, जो अपर एंड है, इस अपर एंड को हम बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या है, अपर एंड है हमारे पास, वो हो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, और जो लोअर एंड है उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास लोअर या डिस्टल एपिफाइसिस है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या है? मेटाफाइसिस एरिया बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान जो एरिया है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा गौर से देखो। ये हमारे पास बोन है और इस बोन के ये अपर एंड, प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड, मतलब प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस। दरमियान में जो स्टार्ट होते हैं ये वाला, ये मिड को कहलाते हैं डायाफाइसिस। इस प्रॉक्सिमल जो हमारे पास एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस और ये डायाफाइसिस के दरमियान ये थोड़ा सा हमारे पास स्पेस रह जाते हैं। इस स्पेस का नाम है मेटाफाइसिस। इसको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। एरिया बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, जो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, दोनों के दरमियान जो गैप आते हैं, इस गैप को, ये जो गैप है, इस गैप को हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। और इस मेटाफाइसिस का काम है कि इसके पास ग्रोथ प्लेट होते हैं, जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन में मौजूद होते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इसका जो वर्क है, इसका जो फंक्शन है, इसका काम है कि बोन का ग्रोथ करवाना, बोन्स की ग्रोथ को एम्पावर करना, स्पीड अप करना। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद करना इसमें मोस्ट लाजिमी है, इन चीज़ों को याद करना। बाकी हम इसमें पढ़ते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास, तो ये 3 चीज़ें डायाफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आए हो। तो अभी हम इसको आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे मैंने 2 चीज़ें और डाली है, इसका नाम है पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। हमारे पास पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम क्या होते हैं? आसान है। पेरियोस्टियम्स और एंडोस्टियम, इस स्ट्रक्चर्स को दोबारा देखें। ये हमारे पास लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर है। इस बोन में हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं बोन का, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर बोन का होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। ये हमारे पास पेरियोस्टियम है, ठीक है, ये वाला पेरियोस्टियम, जो आउटर फाइब्रस कवरिंग है बोन का, वो हमारे पास है पेरियोस्टियम। और जो एंटीरियरली कवर मौजूद होते हैं, पेरियोस्टियम के अंदर जो कवर मौजूद होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम, और इसको हम इनर लाइनिंग ऑफ द बोन भी बोल सकते हैं, और पेरियोस्टियम्स को हम आउटर फाइब्रस कवरिंग ऑफ द बोन भी बोल सकते हैं। अभी हमारे पास एंडियोस्टियम और पेरियोस्टियम का काम क्या है? पेरियोस्टियम हमारे पास रिच एंड ब्लड वेसल एंड नर्व, हेल्प इन बोन ग्रोथ एंड रिपेयर। ये हमारे पास
इसके जो ऊपर अपर साइड्स होते हैं इसमें हमारे पास कुछ नर्व और ब्लड वेसल किया होते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास ये एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, हेल्प देते हैं हमारे पास बोन ब्लड वेसल्स को और नर्व को, एक ग्राउंड्स को क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ बोन ग्रोथ और बोन रिपेयर में ये हेल्प देते हैं, हीलिंग में ये हेल्प देते हैं। जब हमारे पास बोन की फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उस बोन को दोबारा बनाना, ठीक है, जो हमारे पास पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम्स आप लोगों को समझ आ गया। पेरियोस्टियम हमने समझाया कि पेरियोस्टियम हमारे पास आउटर कवरिंग होती है बोन का, और एंडोस्टियम हमारे पास इंटीरियर इनर लाइनिंग ऑफ द बोन या इंटीरियर कवर होते हैं, जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी भी बोल सकते हैं। तो पेरियोस्टियम की जो फंक्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसका मेन फंक्शन ये है कि बोन ग्रोथ और बोन जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो बोन्स के रिपेयर में हेल्प देते हैं। इसके साथ साथ एंडोस्टियम है। एंडोस्टियम क्या होते हैं? एंडोस्टियम हमारे पास इनर लाइनिंग होते हैं, जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी भी बोल सकते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ द बोन्स कंटेन सेल दैट हेल्प इन बोन रिमॉडलिंग, क्योंकि इसमें अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और वो सेल्स हेल्प देते हैं कि वो हमारे पास बोन की रीमॉडलिंग करे। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है। तो ये हमारे पास मेड्यूलरी कैविटीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मेड्यूलरी कैविटीज़ क्या है। मेड्यूलरी कैविटीज़ हमारे पास हॉलो सेंट्रल कैविटी एंड डायफाइसिस। अगर हम डायफाइसिस को देखें तो इस डायफाइसिस में अंदर जो ये सिलेंड्रिकल्स जो सेंट्रल स्पेस है इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। कंटेन येलो बोन मेरो, इसमें अंदर येलो बोन मेरो होते हैं, और येलो बोन मेरो हमारे पास एडल्ट में सिर्फ होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास फैट स्टोर्स होते हैं, और इस फैट स्टोर होने की वजह से हम इसको येलो बोन मेरो बोलते हैं। तो बोन में हमारे पास दो मेरोज होते हैं, एक रेड बोन मेरो होते हैं, एक येलो बोन मेरो होते हैं। रेड बोन मेरो का काम होते हैं कि वो हमारे पास आरबीसीज को पैदा करेगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पास येलो बोन मेरो है वो हमारे पास फैट को अपने बॉडी में स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा, ठीक है, एडल्ट में अंदर। इसके साथ साथ कम्पैक्ट बोन क्या है? कम्पैक्ट हमारे पास हार्ड डेंस आउटर लेयर, जो हमारे पास बोन के बिल्कुल आउटर लेयर होता है जहाँ पर लाइनिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ मौजूद होते हैं इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट बोन, आउटर लेयर, ठीक है, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेंथ और बोन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और बोन की प्रोटेक्शन पैदा करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो 8 नंबर है वो स्पंजी बोन है, जो ऑलरेडी हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, कैंसिलस बोन भी इसको बोलते हैं। ये हमारे पास लाइट और पोरोस इनर बोन होते हैं, जिसमें हमारे पास कंटेन ट्रिबिकुली नेटवर्क स्ट्रक्चर हेल्प रिड्यूस वेट। ट्रिबिकुलीज ये हमारे पास एक नेटवर्क लायक होते हैं, ऐसी स्पंजी लायक होते हैं जहाँ हमारे पास इपीफाइसिस में मौजूद होते हैं। ये जो नेटवर्क लाइक स्पंजीज होती है ना, ये हमारे पास इपीफाइसिस में मौजूद होते हैं, नीचे पर लॉन्ग बोन शोरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो काम है, हेल्प टू रिड्यूस वेट एंड सपोर्ट द मेरो। फर्स्ट काम इसका ये है कि हमारे पास बोन मेरो को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इसका काम होते हैं कि हमारे पास रिड्यूस करते हैं वेट को जब एक्सरसाइज करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके से वो वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। बोन सेल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोन सेल हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ बोन सेल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है और ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट ये तीनों हमारे पास सेल्स है और ये हमारे पास मेड्यूलरी कैविटीज़ में मौजूद होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है कि हमारे पास बोन को बिल्ड करते हैं। ऑस्टियोकास्ट का काम है कि हमारे पास ये ऑस्टियोसाइट्स का काम है, हमारे पास क्या करते हैं, बोन को मेंटेन रखते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट का काम है कि हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ द बोन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका इन तीनों का क्या मकसद है। मैंने दूसरा इसमें स्लाइड डाला है। ब्लड सप्लाई, बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर द नरिशमेंट एंड हीलिंग। बोन की तरफ हमारे पास ब्लड सप्लाई होते हैं नरिशमेंट के लिए और हीलिंग के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, मिनरल्स प्रोवाइड करे और हीलिंग में हेल्प दे दे।
चलो आगे पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ द बोन मैंने यहाँ पर डाला है कि बोन की स्ट्रक्चर क्या है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास देखो, जो ये जो बोन है, ये इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस होते हैं, इसमें हमारे पास कैंसेलस या स्पंजी बोन मौजूद होते हैं, जो हमारे पास पीछे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारे पास ये जगह चीज़ होती है, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, जो दोनों जॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, जो दो बोनों के दरमियान जॉइंट्स को बरकरार रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो अंदर कम्पैक्ट बोन होते हैं, और कम्पैक्ट बोन का काम है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बोन्स को, ठीक है। कॉर्टिकल बोन भी उसको बोलते हैं, या कम्पैक्ट बोन भी इसको बोलते हैं। जो दरमियान में मौजूद होते हैं उसको मिडिलरी क्यूविटी बोलते हैं। और मिडिलरी क्यूविटी में हमारे पास ये जो हमने पढ़ा है, ये हमारे पास है येलो बोन मैरो, जहाँ पर हमारे पास मोस्टली फैट स्टोर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास येलोइश होते हैं। और पेरियोस्टियम्स हमारे पास हमारे पास ये है, जो हमने एक्सप्लेन किया था पीछे। पेरियोस्टियम आउटर मोस्ट हमारे पास फाइब्रस मेम्ब्रेन से एक कवरिंग बना हुआ होते हैं, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व कंटेन करते हैं, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा जाके आगे पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स को, बोन सेल्स को पढ़ते हैं। ये हमारे पास है बोन सेल्स, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, इसको मैंने आगे डिफिनीशन वाइज डाला है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास न्यू सेल को पैदा करते हैं, न्यू बोन को जो पैदा करते हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट। मिसाल के तौर पर अगर चिल्ड्रंस की हम बात करें तो वहाँ पर न्यू बोन्स की प्रोडक्शन ऑस्टियोब्लास्ट मोस्टली करते हैं। या हमारे पास एक इंसान है, इसकी फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गया, तो इसके बाद वो बोन्स को दोबारा रिपेयर करना है, उस बोन को दोबारा पैदा करना है, क्रिएट करना है, इसकी हीलिंग करनी है, इसकी ग्रोथ करना है। दैट्स ऑल द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये पूरा फंक्शन है ऑस्टियोब्लास्ट की। बोन मैट्रिक्स ये पैदा करते हैं और हेल्प करते हैं ग्रोथ और हीलिंग में, ठीक है। ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है, सेल होते हैं बॉडी बोन के अंदर, ये सेल होते हैं, मेड्यूलरी क्यूविटी में मौजूद होते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हमारे पास है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट बोन का जो सेल्स होते हैं, इसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, जो ओरिजिनल सेल, जो हमारे पास बोन टिश्यूज़ को मेंटेन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करेगा, वेस्ट को एक्सचेंज करेगा। और लास्ट में जो हमारे पास थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास ओल्ड बोन को ब्रेक डाउन करते हैं, रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं और कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन सेल। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बोन का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बोन? बोन का फंक्शन हमारे पास सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट में क्या है? प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ प्रोटेक्शंस, जो हमारे पास वाइटल आर्गन, इंपॉर्टेंट आर्गन होते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसको क्यूविटी प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन हमारे पास मौजूद होते हैं, क्रेनियम क्यूविटीज़ को, तो वहाँ पर क्रेनियम जो होते हैं वो हमारे पास बोन से ही बना होते हैं। इसी के साथ साथ मूवमेंट में हेल्प देते हैं, बॉडी जब मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर मसल वर्क विद अ मसल टू प्रोड्यूस बोन, बोन और मसल आपस में जो इकट्ठा वर्क करते हैं हमारे पास मूवमेंट को ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ मिनरल को स्टोर करेगा। मिनरल्स को इसलिए स्टोर करते हैं कि हमारे पास जो लाइक कैल्शियम होते हैं या फास्फोरस होते हैं, वो हमारे पास स्टोर्स होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? बोन में अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो मिनरल को स्टोर करते हैं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो इम्पोर्टेंट होते हैं बोन का, ठीक है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेमेटोफोसिस करेगा, मतलब ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा? बोन मैरो में। पीछे हमने पढ़ा बोन मैरो क्या होते हैं। फैट को स्टोर्स करेगा। येलो बोन मैरो होते हैं, वो येलो बोन मैरो होते हैं मेड्यूलरी क्यूविटीज़ में, अंदर डायफाइसिस में, जो हमारे पास फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास
ये ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम की फंक्शन है जो रिलेट करते हैं विद द फंक्शन ऑफ बोन के साथ रिलेट करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, गिव शेप एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वाइटल ऑर्गन को, जैसा हमने पीछे मिसाल दे दिया, मूवमेंट में हेल्प देगा, मिनरल को स्टोर करेगा, इसके साथ साथ ब्लड सेल फॉर्मेट करेगा जो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, फैट को स्टोर करेगा येलो बोन मेरो में जो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं क्योंकि हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में या बॉडी फ्लूइड होते हैं वो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो बॉडी फ्लूइड होते हैं इसको बॉडी फ्लूइड में अंदर जो मिनरल चीज़ें मौजूद होती है बॉडी में अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, हेमोस्टेसिस को बरकरार रखना होते हैं। इसके साथ साथ एसिड बेस बैलेंस होते हैं, मतलब पीएच बैलेंस को मेंटेन रखना होते हैं। तो इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। ये आल्सो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। बोन कैन स्टोर एंड नेचुराइज द सम हेवी मेटल्स एंड टॉक्सिन। बहुत ऐसे टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिसिटी जाती है बॉडी में अंदर जो हमारे पास बोन अपने बॉडी में स्टोर करते हैं फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प देते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन में भी बोन का अहम किरदार है। सिक्रीट करेगा हार्मोन ऑस्टियोकाल्सिन हार्मोन पैदा करेगा, सिक्रीट करेगा और हमारे पास मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास साउंड ट्रांसमिशन में ये हेल्प देते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ईयर में हमारे पास बोन मौजूद होते हैं, इनकस, स्टेपस और मिरस, वो हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास बॉडी में अंदर की तरफ जो साउंड होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिशंस होते हैं, जिसको हम ईयर ओसिकल बोलते हैं। हियरिंग में हेल्प करेगा बोन्स। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जो हमने पीछे पढ़ा कि ब्लड वेसल्स और नर्व को भी प्रोटेक्शन देते हैं। आगे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ से हम देखते हैं डिफरेंस, आइडेंटिफाई द बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन्स को आइडेंटिफाई करना है, बोन्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्सियल चूँकि एक्सेस से निकला हुआ है, अगर इंसान के बॉडी में वह ऑर्गन जो एक्सेस में मौजूद होते हैं, एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। और जो हमारे पास साइडों में मौजूद होते हैं इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जो हम आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक्सियल स्केलेटन, द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म द सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास सेंट्रल में मौजूद होते हैं, बॉडी का जो सेंट्रल बोन्स होते हैं पूरा, इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। इट इंक्लूड द बोन दैट लाई अलोंग द मिड लाइन एंड मेनली प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन। एक्सियल स्केलेटन हमारे पास जो मिड लाइंस में मौजूद होते हैं और इसका मोस्टली ये काम होते हैं कि हमारे पास सपोर्ट देते हैं, हमारे सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं वाइटल ऑर्गन को। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल आते हैं। स्कल हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को, और इस तरीके से हमारे पास फेशियल बोन इसमें आ जाते हैं। वर्टेब्रल कॉलम जो हमारे पास स्पाइनल स्कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके साथ थोरैसिक केज या रिब केज होते हैं, या थोरैसिक कैविटीज़ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास रिब्स होते हैं, स्टर्नम होते हैं, जो हमारे पास लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन आगे थोड़ा और भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या होते हैं। अगर आप लोग इस तस्वीर में अंदर देखें तो ये तस्वीर में आप लोग, ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का मिसाल है जो एक्सेस में चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है, बोन्स मौजूद होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का मिसाल है, जो हमारे पास साइडों में मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक लोअर लिम्स और अपर लिम्स। ये दोनों हमारे पास क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और जो मिड लाइन्स के हिसाब से जो बोन्स मौजूद होते हैं वो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ पर मैंने एक्सियल स्केलेटन का एक स्केलेटन्स तस्वीर डाला है, और इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक एक बोन्स का नाम हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना देखो, हमारे पास स्कल बोन, ये हमारे पास पूरा स्कल बोन है। इसके साथ साथ ये हमारे पास रिब केज, थोरैसिक कैविटीज़ जिसको हम बोलते हैं, या थोरैसिक केज भी बोलते हैं इसको। और ये जो पीछे आप लोग को नज़र आ रहे हैं, हमारे पास हमारे वर्टेब्रल कॉलम होते हैं,
और ये जो हमारे पास होते हैं पेल्विक बोन्स, या हमारे पास इसको सैक्रम भी बोल सकते हैं। फिर हम इसको आगे आइडेंटिफाई करते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिससे हमने बोला कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स और लोअर लिम्ब मतलब ऊपर वाला दोनों हाथ और नीचे हमारे पास पाँव दोनों, और इसके साथ साथ कुछ बोन्स और भी आते हैं। एंड गिर्डल्स जो होते हैं, जो हमारे पास अटैच करते हैं। अगर अपर लिम्स की हम बात करें, जो एक्सियल स्केलेटन के एक्सियल्स के साथ अटैच कर दिए है, इसको हम गिर्डल्स बोलते हैं। गिर्डल्स दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। द अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स एंड girdles, then attach them to the axial skeleton at mainly responsible to the movement it consists of। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल्स और हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल्स जो अपर लिम्स को हम बोलते हैं। यहाँ हमारे पास क्लेविकल और स्केपुला होते हैं। क्लेविकल और स्केपुला हमारे पास अपर लिम्स में मौजूद होते हैं, दोनों हाथों के पास मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास अपर दोनों लिम्स को जोड़ते हैं आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो अपर लिम्स होते हैं इसके साथ, इसमें हमारे पास ह्यूमरस आते हैं, रेडियस आते हैं, अल्ना आते हैं, कार्पल आते हैं, मीटा कार्पल आते हैं और पेलेंजेस आते हैं। ये मैं आगे तस्वीर में आप लोग को आइडेंटिफाई करूँगा। जो क्लेविकल होते हैं, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ब्यूटी बोन भी लोग इसको कह सकते हैं। और स्किपुला होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल्स और एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अपर लिम्स में ह्यूमरस आते हैं, ठीक है, अल्ना रेडियस, कार्पल, मीटाकार्पल, पेलेंजेस, नाम याद रखना। पेल्विक में जो पेल्विक या हिप गिर्डल्स होते हैं, पेल्विक गिर्डल में हमारे पास हिप बोन आते हैं, जस्ट लाइक एलियम, एस्कियम, प्यूबिस, ठीक है। और जिसको हम लोअर लिम्स भी बोलते हैं। लोअर लिम्स जो पेल्विक गिर्डल्स होते हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन या लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़े थ्रू एलियम, एस्कियम और प्यूबिस। इन तीन बोन्स को हम एक साथ बोलते हैं पेल्विक या हिप गिर्डल्स, और इसका काम होते हैं कि एक्सियल स्केलेटन और लोअर लिम्स को आपस में जोड़ ले। और अपर लिम्स में क्लेविकल और स्किपुला होते हैं, इसका काम होते हैं कि अपर लिम्स हमारे पास, अपर लिम्स को हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़े। और पेल्विक हमारे पास होते हैं जो हमारे पास जो हिप बोन्स, जिसके हम एलियम बोलते हैं, एस्कियम बोलते हैं, प्यूबस बोलते हैं, वो हमारे पास लोअर लिम्स के साथ जोड़ें। अगर लोअर लिम्स की हम बात करें तो लोअर लिम्स में हमारे पास फीमर आते हैं, पेटिला आते हैं, टीबिया आते हैं, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, पेलेंजेस। ये आगे मैं तस्वीर में आइडेंटिफाई करूँगा कि इसका काम क्या है। लोअर लिम्स का बोन का नाम याद रखना, अपर लिम्स का बोन का नाम याद रखना। पेक्टोरल गिर्डल आसान है और पेल्विक गिर्डल आसान है। गिर्डल का नाम आया है तो गिर्डल का मतलब होता है टू अटैच, जो आपस में कनेक्ट करते हैं। एक्सियल को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं। अपर लिम्स और लोअर लिम्स, इन दोनों के बोन्स का नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत लाजिमी है। अगर आप लोग इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में आप लोगों को मैंने अलग अलग किया है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन्स। ये हमारे पास जो ऊपर साइड है इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हमारे पास दोनों लिम्स है